एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। इस वीडियो में हम लोग एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करवाते, यानी जब प्राइस कम होता है तब क्वांटिटी डिमांडेड का बढ़ने के जगह पे वो कम हो जाता है। एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगा तब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। ये वैलिड नहीं होता है किन सिचुएशंस में, हम वो सिचुएशंस देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मुझसे डायरेक्ट 1-on-1 प्राइवेट ट्यूशन्स चाहिए, यानी क्लासेस चाहिए ऑनलाइन मुझसे इकोनॉमिक्स के किसी भी पेपर रिलेटेड ऑनलाइन या किसी टॉपिक रिलेटेड भी आपको चाहिए, आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ISLM है या किनेशियन 2 सेक्टर 3 सेक्टर है, या उनके मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं समझ पा रहे, तो आपको मुझसे उसके क्लास चाहिए डायरेक्ट 1-on-1 ऑनलाइन, तो आप मुझे 7738100508 7738 दिस इज़ 3100508 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड विच टॉपिक यू वांट। मैं जितना हो सके जल्दी आपको रिप्लाई दूंगी। डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने ये नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ये नंबर ले सकते हो। लेट्स बिगिन। लॉ ऑफ डिमांड इज़ जनरली बिलीव टू बी वैलिड इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। ज़्यादातर सिचुएशन में वैलिड होता है, बट कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वैलिड नहीं होगा, जिसे एक्सेप्शंस कहा जाता है। फर्स्ट, गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू या वेबलिंग इफेक्ट। अब ये प्रेस्टीज वैल्यू वाले गुड्स कौन से होते हैं या वेबलिन इफेक्ट ऐसे क्यों कहते हैं, हम ये समझेंगे। वन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलिन। तो ये क्योंकि थॉर्स्टेन वेबलिन ने ये इफेक्ट के बारे में बात किया था, इस वजह से इसे वेबलिन इफेक्ट कहा जाता है। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। अब ये कॉन्स्पिशियस, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, राइट, बट आपको डरना नहीं है, उन वर्ड्स को समझना है। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबलिन, some consumers measure utility of the commodity entirely by its price। यानी conspicuous consumption क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है मतलब उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। सिंपल, अगर उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो हमें उससे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, हम प्रेस्टीज वाला हमें एक फीलिंग आएगा कि हम बहुत अच्छा प्रेस्टीजियस गुड हमारे पास है, तो यूटिलिटी उससे ज़्यादा मिलेगी। तो वो इस तरीके का लॉजिक लगाते हैं, अगर उसका प्राइस कम है तो उससे हमें यूटिलिटी जो है वो कम मिलेगी। इस तरीके का जो आप रिलेशन करते हो वो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहलाता है। दैट इज़ फॉर देम ग्रेटर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी greater its utility। एग्जाम्पल, डायमंड्स का जितना ज़्यादा रेट होगा उतना हमें प्रेस्टीज लगता है कि हाँ हमारे पास डायमंड है, ओ वाह वी आर प्रेस्टीजियस पीपल। डायमंड्स आर कंसिडर्ड एज प्रेस्टीज गुड इन द सोसाइटी। अगर किसी और के पास भी डायमंड्स हैं, ओ इसके पास रियल डायमंड है, मतलब वो हाई फाई पीपल होंगे, दे हैव प्रेस्टीज वैल्यू, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो इसे प्रेस्टीज गुड कहा जाता है। अगर वो गुड उस पर्सन के पास है तो सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है, तो वो प्रेस्टीज गुड कहलाता है। फॉर द अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, द हायर द प्राइस ऑफ द डायमंड, हायर द प्रेस्टीज वैल्यू ऑफ देम एंड देयरफॉर द ग्रेटर द यूटिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी ऑफ देम। अगर प्राइस डायमंड्स की ज़्यादा है तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, इस वजह से मुझे उस चीज़ से यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो इसे कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन कहा जाता है। इन दिस केस सम कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ डायमंड्स एट लोअर प्राइस। ऑब्वियसली अगर प्राइस हायर होगा तो ज़्यादा हमारा स्टेटस बढ़ेगा,
तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो लोअर प्राइस पे मैं नहीं खरीदूँगी, तो कम खरीदेंगे जब लोअर प्राइस है, because with the fall in price its prestige value goes down. On the other hand, when the price of diamonds goes up, the prestige value goes up, then therefore the utility and desirability. तो प्राइस जब ज़्यादा है तब क्वांटिटी डिमांडेड डायमंड्स की ज़्यादा होगी। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया। As a result, at the higher price, quantity demanded of diamonds by the consumer will rise. This is called Veblen effect. इसे Veblen effect कहा जाता है because थॉर्स्टन वेबलिन ने ये इफेक्ट के बारे में बात किया था, या उन्होंने प्रोपाउंड किया था, यानी दिया था ये इफेक्ट। बिसाइड्स डायमंड, कौन से ऐसी दूसरी चीज़ें हैं जिस पे वेबलिन इफेक्ट काम करता है? मिंक कोट्स, लग्जरी कार्स हैव प्रेस्टीज वैल्यूज एंड वेबलिन इफेक्ट वर्क्स इन देयर केस टू। अब आते हैं सेकेंड। फर्स्ट हो गया वेबलिन इफेक्ट, सेकेंड है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होते हैं? अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड वाज पॉइंटेड आउट बाय सर रॉबर्ट गिफिन। अब उन गिफिन गुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबर्ट गिफिन ने ये इफेक्ट दिया था, या गिफिन गुड्स के बारे में बात की थी। गिफिन गुड्स क्या होता है? हु ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज्ड, जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, the low-paid British worker in the early 19th century purchased more bread and not less of it. भले ही ब्रेड का प्राइस बढ़ा, जिनको जो लो पेड ब्रिटिश वर्कर्स हैं वो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब अबाउट। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? द रीज़न गिवन फॉर दिस इज दैट these British workers consumed a diet of mainly bread. British workers, low paid British workers जो है वो सिर्फ ब्रेड, उनके कंजम्पशन में ज़्यादातर ब्रेड का कंजम्पशन ज़्यादा होता था, उनके जो डाइट में ब्रेड का कंजम्पशन ज़्यादा होता था। When the price of bread went up, they were compelled to spend more on the given quantity of bread. जब उसकी प्राइस, गिफिन गुड्स की प्राइस बढ़ चुकी, अभी हमारे डाइट में सिर्फ ब्रेड ही ज़्यादा है, तो हमें ज़बरदस्ती करके उस पर खर्चा करना पड़ेगा। देयरफॉर दे कैनॉट अफोर्ड टू परचेज एज मच एज मीट एज बिफोर। अब वो मीट भी खा रहे थे, लेकिन अब वो मीट अफोर्ड अब नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेड पे उनके खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, प्राइस बढ़ चुकी है, तो मीट वो खर्चा नहीं कर रहे। Thus they substituted even bread for meat, यानी अब मीट पे भी जितना वो खर्चा कर रहे थे, अब वो पैसा उन्हें ब्रेड पे लगाना पड़ रहा है in order to maintain their intake of food, ताकि वो अपना जो इंटेक डाइट है जिसमें ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे वो उसे मेंटेन रख सके। After the name of Robert Giffin, such a good in whose case there is direct price demand relation यानी प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। गिफिन गुड्स कहलाते हैं वो गुड्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनके नाम पे ऐसे गुड्स का नाम रखा गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन with the rise in the price of given good, quantity demanded increases, and when the price of its fall, quantity demanded decreases. Demand curve will slope upward to the right. तो जो demand curve होगा given good का वो कुछ इस तरीके से होगा. These are given goods. तो आई होप आपको गिफिन गुड्स समझा होगा. लेट्स मूव अहेड टू सेकेंड, दैट इज सम फॉल्स एक्सेप्शंस. अब ये फॉल्स एक्सेप्शंस क्या होते हैं? देर आर सम अदर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड विच आर ओनली अपेरेंट एंड नॉन जेन्युइन. ये जो एक्सेप्शंस हैं वो फॉल्स एक्सेप्शंस है. क्यों? क्योंकि वो थियोरेटिकली ठीक है, आप बोल रहे हो, लॉजिक है, लेकिन जेन्युइन नहीं है. In other words, these exceptions to law of demands are false. Genuine नहीं है, reality में they are false. एक ऐसा false exception क्या है? Relates to the change in the expectation of people regarding price of the commodities in future. लोग क्या सोचते हैं कि प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा आगे चल के, वो एक्सपेक्टेशंस होते हैं प्राइस के.
पीपल प्राइस का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आगे चल के प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा या फ्यूचर में बढ़ेगा, उसके रिलेशन में वो अभी अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल, रेनफॉल इन इंडिया इन एनी ईयर डज नॉट अकर इन एडिक्वेट क्वांटिटी. अब आप रिलेट करते हो कि रेनफॉल नहीं हुआ है, रेनफॉल कम है. रेनफॉल कम है तो ग्रोथ या ड्रॉट सिचुएशन हो जाएगा. स्प्रेड डॉट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, फूड ग्रेन का प्राइसेस बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फूड ग्रेन अच्छा ग्रो नहीं हुआ होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा. सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा. इन फ्यूचर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर इवन इफ द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स आर हायर एट प्रेजेंट, भले ही अब भी हायर प्राइस है, फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और प्राइस हाई होगा क्योंकि रेनफॉल नहीं हुआ है. दे वुड डिमांड ग्रेटर क्वांटिटी सिंस दे विल बी एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस इन द फ्यूचर वुड बी स्टिल हायर. वो क्या करेंगे, अभी ही ज़्यादा खरीद के रख देंगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई प्राइस पे ही ज़्यादा खरीद के रख देंगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी प्राइस राइज होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, तो अभी खरीद के रख देते हैं. दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ डिमांड. ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है. ये ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, बट इन दिस केस अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट वैलिड. इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड खुद वैलिड ही नहीं होता. दिस इज़ बिकॉज इन केस द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. अब इस सिचुएशन में आपका क्वांटिटी डिमांड जो अभी इंक्रीज हुआ इज़ नॉट ड्यू टू राइज इन द प्राइसेस. प्राइस राइज होने के वजह से, देखो गिफन गुड्स वेबलिन इफेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं, प्राइस राइज होने के वजह से आप क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा कर रहे हो. वेबलिन इफेक्ट में क्या है, प्राइस राइज होने के वजह से आप बोल रहे हो कि यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, प्रेस्टीज वैल्यू ज़्यादा होगा, इस वजह से हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेंगे. गिफन गुड्स में सेम इज़ द सिचुएशन, प्राइस राइज ज़्यादा होगा तो हम, क्योंकि हमारे डाइट में वो ज़्यादा है तो हम उसका ज़्यादा, गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जिस पे हम इनकम का ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उस पर खर्चा करना पड़ेगा भले ही प्राइस राइज हो. ठीक है, तो वो प्राइस राइज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है. यहाँ पे क्या प्राइस इंक्रीज होने के वजह से हुआ, नहीं, इट इज़ ड्यू टू द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ये डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आया है. अगर डिमांड कर्व, ये सप्लाई है, ये डिमांड कर्व है, प्राइस उतनी ही थी आज प्राइस उतनी ही है, लेकिन अचानक से डिमांड में शिफ्ट हो गया. क्यों? क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया. प्राइस आज की चेंज हुई नहीं. वेराज वेबलिन एंड गिफन गुड के केस में प्राइस में चेंज आया है आज के केस में. इस एक्सेप्शन के केस में, एक्सपेक्टेशन के केस में प्राइस में आज कुछ चेंज नहीं आया है. इस सिचुएशन में डिमांड कर्व फुल्ली शिफ्ट हो जाएगा तो नया जो प्राइस होगा वो प्राइस राइज होगा. ठीक है, तो इस वजह से ये एक्सेप्शन नहीं कहलाएगा. लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे वैलिड ही नहीं होता है. लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो. ठीक है, बढ़ा रहे हो तब जब एक्सेप्शन होगा, कम कर रहे हो जब लॉ ऑफ डिमांड है. लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ही वैलिड नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है as a result of change in the price expectation of people. So there is a rightward shift in the demand curve. Furthermore, statistical data regarding quantity purchased of the various goods reveal that larger amount of them have been purchased at higher prices and smaller quantities have been purchased at lower prices over the course of business cycle. डेटा ये बताता है कि ज़्यादा अमाउंट परचेज किया जाता है एट हायर प्राइसेस एंड छोटी क्वांटिटी परचेज की जाती है एट लोअर प्राइसेस. दिस इज़ ऑल्सो अपेरेंटली द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बट प्रॉपरली अगर हम इसे इंटरप्रेट करें, इट डज़ नॉट कॉन्ट्रडिक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड. ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा. फॉर दिस ओनली शोज दैट डिमांड फॉर मैनी कमोडिटी इंक्रीज इन टाइम्स ऑफ प्रोस्पेरिटी पीरियड. प्रोस्पेरिटी यानी बूम पीरियड है. बूम पीरियड है यानी इनकम, बिजनेस साइकिल की बात की है ना उन्होंने, तो बिजनेस साइकिल के बूम पीरियड में प्राइसेस ज़्यादा होंगे. अब कैसे? प्रॉस्पेरिटी पीरियड में लोगों की इनकम बढ़ जाती है. इनकम बढ़ गई तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे.
डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड का कर्व शिफ्ट होगा. क्या प्राइस में चेंज आया? नहीं, डिमांड का कर्व शिफ्ट होगा. डिमांड का कर्व शिफ्ट होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा. डिमांड ज़्यादा करेंगे, राइट. तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, डिमांड कर्व को शिफ्ट कर रहा है. वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को, तो एक्सेप्शन नहीं कहलाएगा. ऑफ द बिजनेस साइकिल ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. मैंने ये फ्लो चार्ट आपको समझा दिया. प्रोस्पैरिटी के पीरियड में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो आपका इनकम लेवल बढ़ गया. इनकम ज़्यादा मिल रहा है, इनकम ओवरऑल इनकम ज़्यादा है तो लोग डिमांड करेंगे क्योंकि उनके पास इनकम ज़्यादा है. हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा डिमांड होगा तो डिमांड कर्व में शिफ्ट आया है. प्राइस में चेंज हुआ नहीं, प्राइस वॉज द सेम. कर्व में शिफ्ट आया है. कर्व शिफ्ट आने की वजह से फिर प्राइस बढ़ जाएगा रिलेटिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई. डिक्रीज इन टाइम्स ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन में इसका पूरा उल्टा होगा. क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम हो जाएगा. इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा. डिमांड कम होगा तो डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइस कम होगा. इस वजह से क्वांटिटी कम डिमांड की जा रही है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन बट ये डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं. Another false exception to the law of demand is found when the commodity is sold under two brand names whose price greatly differ. दो सेम कमोडिटी दो अलग अलग ब्रांड नेम पे सेल की जा रही है जिनके प्राइसेस डिफर कर रहे हैं. इट इज़ ऑफन फाउंड दैट सम पीपल डिमांड हाई प्राइस ब्रांड मोर देन लो प्राइस वन ऑल्दो दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. सेम चीज़, सेम कमोडिटी हाई ब्रांड में बेची जा रही है एंड लो प्राइस पे भी बेची जा रही है. आइडेंटिकल है लेकिन हम हाई ब्रांड वाला ख़रीदते हैं. क्यों? दिस ऑथर हैज़ सीन दैट सम ऑफ हिज फ्रेंड्स बाय मोर ऑफ सुप्रीम लक्स हैविंग अ मच हायर प्राइस देन लक्स. सुप्रीम लक्स हाई ब्रांड, हमें लगता है कि हाँ अच्छा है, क्वालिटी अच्छा होगा, इस वजह से हम हाई प्राइस वाला सुप्रीम लक्स खरीदते हैं, वेराज लक्स नहीं खरीदते. हैविंग अ लो प्राइस इवन दो द टू आर ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के हैं. हाउएवर दिस इज़ नॉट अ रियल एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. दिस इज़ बिकॉज दोज हु बाय मोर ऑफ हाई प्राइस ब्रांड थिंक दैट हाई प्राइस ब्रांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सुपीरियर ऑफ लो प्राइस. मतलब हम क्वालिटी में फ़र्क समझते हैं. इस वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं कहलाएगा. नेचर ऑफ डिमांड अलग है, ब्रांड पे रिलेटेड है. दे शुड बी रिगार्डेड एज टू डिफरेंट कमोडिटीज़ क्योंकि उनका नेचर अलग है. हम उसे डिफरेंट क्वालिटी का समझते हैं. भले ही उस आइडेंटिकल टाइप के हैं लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा. इस वजह से वो नेचर ब्रांडिंग में भी अलग है तो हमें टू डिफरेंट कमोडिटीज़ इसे समझना चाहिए. तो ये एक फॉल्स एक्सेप्शन है. हियर आई कंक्लूड विद दिस वीडियो, यानी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड समझेंगे. कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. तो अदर थिंग्स कौन से आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डू लाइक द वीडियो, कमेंट कर दीजिए आपका फीडबैक या आपका कोई डाउट है. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. And yes, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो do subscribe to the channel. Thank you.